लिक्विडिटी का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? चल निधि मतलब समथिंग जो रीजन बने किसी भी चीज को चलाने का, वो लिक्विड होता है, राइट? उसकी लिक्विडिटी के कारण वो चलता है, राइट? दिस इज कैरेक्टर ऑफ समथिंग, राइट? या फिर कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से मूव है, राइट? तो मार्केट में लिक्विडिटी का क्या मतलब है? मार्केट में मूव किसकी वजह से आता है? मार्केट में मूव आता है बाय और सेल की वजह से, करेक्ट? मार्केट में किसकी वजह से मूव आता है? हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग, करेक्ट? एंड क्या ये चीज हमें याद है? क्या इस चीज का हमें हमारे जहन में बात है दैट अगर हम बाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सेल कर रहा होगा, ठीक बात है? जब भी हम सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और श्योर कोई बाय कर रहा होगा, करेक्ट? सो लिक्विडिटी लिक्विडिटी हो सकती है आपके पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर जो हम डाल देते हैं कि इस लेवल पे आ गया तो खरीद लेंगे, इस लेवल पे आ गया तो हम सेल कर देंगे, करेक्ट? क्या हो सकती है? लिक्विडिटी कैन बी पेंडिंग ऑर्डर्स, राइट? लिक्विडिटी कैन बी लिक्विडिटी कैन बी योर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसा होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर हमेशा उल्टा होता है, उल्टा। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब था कि हमने यहां से सेल किया, यहां से सेल किया, इस पॉइंट पे हमारा क्या है? इस पॉइंट पे इस लेवल पे हमारा क्या है? एसएल, स्टॉप लॉस, राइट? तो मार्केट में अगर मैं सेल कर रहा हूं, इफ आई एम सेलिंग इट, इफ आई एम सेलिंग इट, उससे पहले मैंने एक और ऑर्डर डाल दिया, स्टॉप लॉस ऑर्डर। मतलब अगर मैं गलत प्रूव होता हूं, इफ आई एम रॉन्ग एट दिस पॉइंट और मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकल जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मैं रॉन्ग प्रूव हो जाऊंगा, यहाँ से गिरने के फिर चांस कम हो जाएंगे इसके, करेक्ट? तो मैं इस लेवल पे मैंने क्या डाल दिया? स्टॉप लॉस ऑर्डर, राइट? तो मैंने सेल किया है तो उसका उल्टा ऑर्डर, उससे निकलने के लिए क्या ऑर्डर होगा? वो बाइंग ऑर्डर होगा। क्या होगा? वो दैट विल बी बाइंग ऑर्डर, होगा या नहीं होगा? अगर चलो मैंने कुछ बाय किया है, मैंने कुछ बाय किया तो मेरे को निकलना है, तो मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा ना। ऐसे ही मैंने सेल किया है और उसमें से मेरे को निकलना है, तो मैं क्या करूंगा? बाय ऑर्डर डालूंगा, बाय ऑर्डर पर करूंगा, करेक्ट? सो लिक्विडिटी कैन बी योर पेंडिंग ऑर्डर्स, राइट? कि आप कोई लेवल देख रहे हो कि उस लेवल पे मार्केट जाएगी तो मैं खरीदूंगा, उस लेवल पे जाएगी तो मैं बेचूंगा, उस लेवल पे जाएगी तो मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। उस लेवल पे आप जाके क्या कर देते हो? पेंडिंग ऑर्डर डाल देते हो। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन में देने वाला हूँ भी, आज शाम में दे दूंगा, कल दे दूंगा। वन ऑर्डर इन, गिव मी अ मोमेंट। ओके, वन ऑर्डर एंड AUD कैट, AUD कैट, राइट? दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ AUD कैट, राइट? एंड अगर इसको हम देखें तो ये क्या है? बुलिश है, बेरिश है? दिस इज बुलिश और बेरिश। अब देखो, दिस इज बुलिश और बेरिश। अब देखो, बुलिश बेरिश। कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ रिसेंट प्राइस पे देखें, यहाँ पे यहाँ यहीं पे देखते हैं, छोड़ो बाकी सारी। तो दिस इज बेरिश मूव, बुलिश मूव ये पूरा। फिर यहाँ से चेंज हुआ, ये क्या हुआ? बेरिश हुआ, करेक्ट? बेरिश हो गया ये पूरा, राइट? ये लो निकाला, फिर मार्केट वेंट डाउन एंड टेक्निकली सेइंग कि दिस इज कंप्लीटली वन मूव। ये एक मूव है ये पूरा, करेक्ट? दिस इज वन मूव इन मार्केट। तो अब ये क्या हो रहा है? शायद दिस कैन बी रिट्रेसमेंट। रिट्रेस हुआ, ये कहां तक रिट्रेस हुआ होगा? फिर लगा के देख लें एक बार, तो कहां तक होना चाहिए रिट्रेस? 618 या 786? तो 6186 में गिरना चालू कर दिया या नहीं कर दिया? राइट, इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग। तो इसको फिर से देखो, मैं थोड़े और अलग नजरियों से देखूंगा, पोस्ट देम, ठीक? अभी के लिए आप फिर से देखो तो यहाँ से सेलिंग बनती है, राइट? अब मैं क्या कह रहा हूँ दैट मैं इतनी नीचे इतनी दूर आके सेल नहीं कर सकता। मार्केट शुड रिट्रेस
ऑब्वियसली इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो ये क्या है, दिस इज बेरिश मूव इटसेल्फ, तो ये पूरा इंपल्सिव आया तो इसकी करेक्शन भी आनी चाहिए ना। उस करेक्शन में मैं क्या करूंगा, आई हैव पुट अपेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट समवेयर हियर, मेरा एस चल जाएगा इसके ऊपर, एंड माय टारगेट्स आर फॉर बॉटम, माय टारगेट्स विल बी फॉर दिस लो, करेक्ट। तो मैंने क्या डाला यहाँ पे, इस जगह पे मैंने क्या डाल दिया, इस जगह पे मैंने डाल दिया एक पेंडिंग ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर्स आर सच, जब मार्केट उस ऑर्डर को टच करेगी, जब मार्केट उस पॉइंट को टच करेगी तो क्या होगा, अपने आप वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, करेक्ट, सॉर्टेड, ठीक। तो लिक्विडिटी कैन बी योर पेंडिंग ऑर्डर्स, फर्स्ट थिंग, liquidity can be your stop losses, right, and liquidity can be your what else, और क्या बच गया, liquidity can be your gaps और डिमांड्स एंड सप्लाईज, उनको आगे बढ़ेंगे बिल्कुल आगे, राइट। डिमांड एंड सप्लाई भी एक टाइप की लिक्विडिटी है। डिमांड एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे डिमांड है, करेक्ट, देयर इज ह्यूज डिमांड इन दैट एरिया, तो ऑब्वियसली वहां उसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी है। देखो वो रीजन है ना उस मूवमेंट के लिए, अगर वहां से मूवमेंट आएगी तो वो रीजन बनेगा या नहीं बनेगा, वो ऑर्डर ब्लॉक या वो डिमांड जोन बनेगा, तो दैट इटसेल्फ इज अ लिक्विडिटी, करेक्ट। एंड अभी तक के लिए हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हमने पढ़ी, अब लिक्विडिटी के अलग 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 टाइप से समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं तीन चीजों को। लिक्विडिटी कैन बी योर पेंडिंग ऑर्डर्स, लिक्विडिटी कैन बी योर स्टॉक ऑर्डर्स, लिक्विडिटी कैन बी योर डिमांड्स और सप्लाईज, करेक्ट। अब इन्हीं चीजों को अलग 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 नाम देके लिक्विडिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। हमने पढ़ा था सपोर्ट जोन्स एंड रेजिस्टेंस जोन्स, पढ़े थे हमने, याद है सबको, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था, पढ़ लिया डेली सारी क्लासेस, गुड। लास्ट वाली से लास्ट जो थी ना वो रखी है, लास्ट में भी लास्ट वाली तो यहीं पे थे ना क्या, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, पढ़ लिया ना। क्या पढ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस में, क्या मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, व्हाट इज meant by support or resistance? सपोर्ट तो सर एक वो हो गया तो मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगा, कि एक लाइन होगी तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगी, अगर जाएगी तो समझो कि वो सपोर्ट उसका टूट गया। अच्छा राहुल, क्या होता है सपोर्ट, सपोर्ट जोन, प्रैक्टिकल समझ के देखते हैं, हिंदी में मतलब क्या होता है सपोर्ट का, यहाँ से हमें सहारा मिले, अभी बैठे हुए हैं किसके सहारे पे बैठे हुए, फर्श के सहारे पे, ग्राउंड, ग्राउंड इज सपोर्ट फॉर अस, अगर ग्राउंड हट जाए तो हम, राइट। अब यहीं से हम लॉन्च होने की सोचे, उड़ने की सोचे, क्या क्या चीज रोकेगी हमें, छत रोकेगी, राइट। अगर मैं यहाँ से उछलना चाहूंगा तो कहाँ जाके सर लगेगा, छत पे, और वहां से मैं क्या करूंगा, गिर जाऊंगा, करेक्ट। सो फॉर मी छत इज रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब बाय चांस मेरे में इतनी जान आ गई कि मैं छत तोड़ के भी ऊपर निकल गया, तो जब वहां से मैं निकलूंगा तो वहां पे अगर मैं वापस गिरूं तो मेरे लिए क्या सहारा बनेगा, ये छत ऊपर जाके ऊपर का फर्श बन जाएगा, तो दिस रेजिस्टेंस जैसे ही मैं ब्रेक करता हूँ विल कन्वर्ट इनटू सपोर्ट, और उसके ऊपर एक और मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस। तो मार्केट में भी पीछे प्राइस एक्शन ऐसे जोन्स ढूंढना जहां से मार्केट रेगुलरली क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, राइट। ऐसे जोन्स ढूंढना जहां पे मार्केट रेगुलरली रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है एंड रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये क्या होते हैं, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, करेक्ट। क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, करेक्ट है। अब उसके बाद हमें ट्रेड कैसे करना था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या सीखा था हमने, कब सपोर्ट्स वैलिड रहेंगी, कब रेजिस्टेंसेस वैलिड रहेंगे, जो अपने जोन में रहेंगे, इस जोन में रहेंगे, लाइक सपोर्ट अगर टूट गया तो सपोर्ट तो वैलिड नहीं रहेगा, उसका नया सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, और रेजिस्टेंस भी अगर टूट गया तो नया रेजिस्टेंस बना लेंगे। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की क्या अहमियत है,
जब वो डायरेक्शनल हो तो ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। वो सब तो फायदा होता है अगर वो उसने आप ट्रेंड में तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। कहाँ से सपोर्ट टूट जाए तो ट्रेंड में सेल कर सकते हैं ना। वो टूट जाएगा ट्रेंड में, हाँ। ये थोड़ा टाइम देखेंगे वो वापस वो लिक्विडिटी वगैरह निकल उसको क्या लिक्विडिटी तो बढ़ी नहीं, क्या होती लिक्विडिटी? थोड़ा पैसा हो जाएगा। यानी अगर सपोर्ट है, वी हैव अ सपोर्ट, राइट, उसके नीचे मार्केट क्लोज कर देती है अच्छी कैंडल के साथ, बट कंडीशन ये है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, अच्छी अच्छी जगह है ना सेल करने के लिए। सपोर्ट तोड़ के कैंडल कंफर्मेशन ही को मानती है ना सपोर्ट, तो हो गई, सेल कर देंगे। विपिन क्या कहते हो? आकाश क्या कह रहे हो? सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे या सेल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैंने स्ट्रक्चर रिलेशंस में कोच या इंड्यूस बंद कर दिया। बेसिक्स में मतलब अब ट्रेंडिंग मार्केट है, सपोर्ट टूट रही है, रिवाइज ही नहीं करते हो, डाउन ट्रेंड में जाने की होती है। रिवाइज ही नहीं करते हो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक ऐसा जोन अगर मैं अंडरो करूं तो ये कौन सा जोन है? सपोर्ट जोन है। मार्केट आती है, इसको ब्रेक कर देती है, सैलेड है तो। हम्म, यहाँ से सेलिंग करेंगे तो बहुत हो जाएगा ना 50 लोग उसका तो नया गलत इसमें कट ऑफ करेगा। will you sell it? मार्केट अपने टाइम में रहने की कोशिश करेगी, नीचे जाके सीधा ऊपर जाएगी। यहाँ पे सेल करेंगे या नहीं करेंगे? दो तो कुछ एक बात सोचा है मार्केट थोड़ा फिर अभी जो तो बड़ा है यहाँ पर हम कर देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो यही है ना जरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी नहीं। विपिन ऑनलाइन है क्या? तो सेल नहीं करेंगे क्योंकि सर हो सकता है मार्केट की लिक्विडिटी में गए थे और जिस बड़े हैं और हाँ आप जी। इसी को करते हो। विपिन बात कर सकते हो। अब ट्रेंड का क्या रूट होता है? मार्केट ट्रेंड रेडी होता है कि वो अपने आगे राइट अपना एक बढ़ने वाली बनाएगा। आगे रहेगा। मतलब हमेशा अपने आगे राइट को ब्रेक करेगा और अपने जो लोअर राइट को हायर लो को। हायर लो को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, तो अनटिल अनलेस ट्रेंड गलत प्रूव नहीं हो जाता, अनटिल अनलेस ट्रेंड गलत प्रूव नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम सिर्फ ट्रेंड पे ही रहेंगे। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल दिस वाज अ लो, राइट, यहां से सपोर्ट टूटा, लो टूटा क्या? जब तक लो नहीं टूटा तब तक कोई मार्केट नीचे जाएगी ही नहीं लो के थोड़े बिना। करेक्ट? सपोर्ट टूटा, विल बी सेल इट हियर? नो। क्यों? क्योंकि अभी तक लो प्रोटेक्टेड है। करेक्ट? करेक्ट? तो यहां पे हम क्या क्या वेट करेंगे? यहां पे वी विल वेट फॉर मार्केट टू गेट इनटू इट एंड रिवर्स बैक अगेन। 80% ऑफ केसेस मार्केट विल डू लाइक दिस, सपोर्ट तोड़ेगी, जब भी अब ट्रेंड में होगी मार्केट विल ब्रेक इट्स सपोर्ट, मार्केट विल ब्रेक इट्स सपोर्ट and then it will fly back again.
करेक्ट। क्या करेगी मार्केट? अपने स्पोर्ट को ऑब्वियसली अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगी एंड इसी सपोर्ट को बोलते हैं सेल्फ लिक्विडिटी। सपोर्ट बनाने का मतलब क्या है? मार्केट वहां पे क्या कर रही है? मार्केट वहां पे सबको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। इस सपोर्ट पे सबको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सब खरीद रहे हैं ना। क्या सोचते हुए कि मार्केट अब ट्रेंड में है, मार्केट सपोर्ट पे है, लेट अस बाय। और एसएल कहां रखेंगे? सपोर्ट के नीचे। तो जो ये एसएल है वो एसएल्स क्या करेंगे? मार्केट सबको बाहर करेगी, विल टेक एसएल्स आउट, विल टेक देयर लिक्विडिटी, विल लिक्विडेट देम, और वहां से फिर क्या देगी? एक करेक्ट मूव देगी। इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊं मैं इसी हफ्ते की ट्रेडिंग में। मार्केट के लिए ये एरिया क्या था? रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर किस में कन्वर्ट हो गया? मार्केट सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। दिस वाज अ रेजिस्टेंस फॉर मार्केट, ये पूरा जोन था। करेक्ट। यही जोन ब्रेक होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? सपोर्ट। नाउ यहां से लोगों ने खरीदा होगा, यहां से लोगों ने खरीदा होगा, खरीदा होगा ना सबने? करेक्ट। क्या क्या सबको? एक विक आई, जस्ट अ सिंगल विक, और इस विक की मैं मूवमेंट दिखाता हूं। किसी ने 5 मिनट चार्ट से अपनी नजर हटाई होगी ना, तो मार्केट से बाहर फेंक दिया गया। करेक्ट। इसी सपोर्ट के नीचे ले आएंगे ना सारे एसएल, पता है कि इसके नीचे नहीं तोड़ेगी। ठीक है, थोड़ा। एंड मार्केट सिर्फ एक ही चीज से चलती है, इस चीज को बिल्कुल अपने गांठ बांध लो, दैट मार्केट मूव्स विद लिक्विडिटी ओनली। एंड मार्केट कभी भी एक रिटेलर को, एक नोवाइस को पैसा देने के लिए नहीं बैठी है। करेक्ट। मार्केट आपको उस हद तक निचोड़ेगी जब तक आप में हिम्मत बचेगी नहीं आखिरी ट्रेड लेने की। करेक्ट। यहां से लोगों ने क्या किया होगा? यहां से बाय हुआ होगा, राइट? एवरीवन वुड हैव बॉट फ्रॉम हियर, राइट? क्या किया? मार्केट जस्ट केम डाउन एंड सबके स्टॉप लॉसेस अगेन। कुछ और जो स्मार्ट मनी पे काम कर रहे होंगे, हु नोज द इंस्टीट्यूशनल वे, जो इस वीक से बच गए होंगे, राइट? थोड़े से शयाने लोग जो इस वीक से बच गए होंगे, उनके लिए क्या है? उन्होंने क्या किया होगा? इस कैंडल पे दोबारा बाय किया होगा कि सब बाहर हो गए, नाउ वी कैन एंटर, राइट? अगेन आखिरी शाणे इंसान तक मार्केट क्या करेगी? चेकआउट करेगी। स्टार्टेड मूविंग, खुश। इसके नीचे स्टॉप लॉस है मस्त सबका, राइट? देखो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेंगे ना, इसके नीचे यही लाइन है ना स्टॉप लॉस की, राइट? इसके नीचे सबके स्टॉप लॉसेस है। ये मूव किसी का कैप्चर हुआ होगा क्या? किसी का भी नहीं। till the time a retailer is in the market, till the time retailer has active orders,
In highest cases, market is not gonna go and give you a move. जिस टाइम पे ये सबको बाहर कर देगी उसके बाद किसी को मौका भी नहीं देगी. This is what liquidity is. This is what liquidity is. This is how important for a trader to learn about liquidity. दोस्त, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, सब चार्ट पैटर्न सारी जगह पे सब कोई बैठता है. एवरीवन इज सेटिंग एट दोस थिंग्स, बट दे आर मेड टू ट्रैप यू. करो बाय, कोई यहां से बाय करेगा तो मर गया. अब और सियाने कोई बन गए इसके नीचे, जस्ट देखो कितना माइनर है, जस्ट उसके ही नीचे क्यों विक की इसने, क्योंकि मेजॉरिटी ऑर्डर्स वर हियर इटसेल्फ. और एक एग्जांपल नहीं, मैं दुनिया भर के एग्जांपल्स दिखा दूं. गोल्ड का भी इन लोज पे पैर जमे होंगे किसी के, यहाँ पे एक विक बाहर, करेक्ट. फिर मार्केट ऊपर गई, थोड़ा और सर्वाइव किया होगा. ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों ने क्या कर दिया होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट बना लिया होगा. क्लियर, आउट. फिर एक माइनर सपोर्ट, अगर मैं कहूँ इसको ही, कोई छोटे लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हो तो दिस वाज अ सपोर्ट. थोड़ा मूव दिया, थोड़ा सा और ज्यादा मूव दे दिया, फिर सबको साफ. करेक्ट. तो सपोर्ट ब्रेक पे कभी भी अप ट्रेंड में ट्रेड लेने की गलती नहीं करनी है. करेक्ट. सिमिलरली रेजिस्टेंस इज फॉर बेरिश टेंशन. कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो एंड मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो, बेरिश हो, तो रेजिस्टेंस ब्रेक पे कभी भी बाय नहीं करना है. वन थिंग और द लास्ट, कभी भी सपोर्ट पे सेल, सपोर्ट ब्रेक पे सेल इन द अप ट्रेंड, राइट, एंड रेजिस्टेंस ब्रेक पे बाय इन द डाउन ट्रेंड. कभी भी करेक्ट. करेंगे क्या वो इसका यही तोड़ दे, ट्रेंड ही तोड़ दे. 10 में से एक केस होगा वो, 4 में से 5 में से एक बार होगा वो. फॉर एग्जाम्पल 5 बॉस बनाएगी कंटिन्यूअस मार्केट, 5 बार बॉस करेगी मार्केट, तभी तो चेंज करेगी ना. उसके हायर स्ट्रक्चर का जब इम्पल्स पूरा हो जाएगा तभी तो वो रिवर्सल के लिए आएगी. तो 4 या 5 बार तो बॉस करेगी ना मार्केट. तो 4 बार या 5 बार तो ठीक ही रह रहे हो, छठी बार बस ट्रेड ही तो नहीं ले रहे हो. हाउ डज दैट हार्मिंग यू? गुड क्वेश्चन बाय द वे. हाउ इज दैट हार्मिंग यू अस बीइंग अ ट्रेडर? देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग रिस्क. सिंपल सी एक बात, एक फॉर्मूला, इट इज ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग योर ओन रिस्क, राइट. प्रॉफिट्स, जिस दिन सही ट्रेड में बैठोगे प्रॉफिट्स विल फ्लोट इटसेल्फ. हमें क्या नहीं करना है, हमें लॉस नहीं करना है. लॉस बेफालतू के ट्रेड्स लेके नहीं करना है. लॉस अप ट्रेंडिंग मार्केट में सेल करके नहीं करना है. लॉस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के रेजिस्टेंस ब्रेक पे बाय करके. These are all foolish things. Smart institutional thing is up trending market में है, we are in up trending market, right? Support बहुत अच्छा बन रहा है, wait for its failure. Break होने दो उसको, let it go down, right? Support break होने दो, let it go down, right? Sell नहीं करना. किस चीज का वेट करेंगे? We will wait for that trap thing. वो विक बन के बस एक बार ऊपर आ जाए, जो यहां हर जगह पे हुआ है. ये देखो, हुआ है नहीं. जैसे ही ऊपर लेवल के अंदर बाय इट, यू विल कैप्चर दिस मूव. बाय इट, यू विल कैप्चर दिस मूव, राइट. बाय इट एंड यू विल कैप्चर दिस मूव. इतने एग्जांपल दिखा दिए मैंने यहीं पे. एंड यू ट्रेड
trade Nifty, you trade Bank Nifty, you trade stocks, you trade indices, you trade crypto, forex, anything. एक rule, this single strategy can change your trading thing. Single, the easiest thing. Support resistance mark करने सबसे आसान चीज. Then one thing you need to learn is कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखा जाता है. Learn it, and on every support failure in uptrend we will buy, on every resistance failure in downtrend we will sell it. करेक्ट. ऐसा भी नहीं करना है कि अब ट्रेंड में देखो. एक और चीज है दैट इट इज ऑल्सो अबाउट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड. क्या आप रिस्क क्या कर रहे हो एंड रिवॉर्ड क्या पा रहे हो उससे, राइट. तो देयर आर स्ट्रेटजीज. अक्सर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है उनके रिस्क रिवॉर्ड होते हैं 1:2, 1:1.5, 1:3. लेकिन जो हमने अभी देखा है दैट इफ मार्केट इज इन अ ट्रेंड वी विल वेट फॉर सपोर्ट फेलियर. एक बार रिस्क रिवॉर्ड चेक करना, 1:5 से नीचे एक भी नहीं मिलेगा. मतलब सिर्फ हफ्ते में देखो, पहली चीज तो ट्रेड बनेंगे कम. पहली बात, जहां पे भी परफेक्ट सपोर्ट दिखे ना, जहां पे भी एनीवेयर यू फाइंड द परफेक्ट सपोर्ट, वेट फॉर इट्स फेलियर इन अ ट्रेंड. करेक्ट. ओनली ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई कैन गारंटी यू 1:5 से नीचे का एक ट्रेड भी नहीं मिलेगा आपको. मतलब सिर्फ 10 ट्रेड करते हैं और उसमें सिर्फ 2 या 3 ट्रेड भी ठीक हो गए, 10 में से 2 आई एम सही, तो भी यू आर प्रॉफिटेबल. 10 में से 3, 4, 5, एंड आई एम सेइंग यू ऑन दिस थिंग, इफ यू आर गुड एट मार्किंग योर स्ट्रक्चर एंड इफ यू आर गुड एट टेकिंग ट्रेड ऑन फेलियर्स, आई एम सेइंग 10 में से 8 ट्रेड आपके क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे. सिर्फ 2 बार फेल करेगा, वो 2 क्या होगा, जब भी मार्केट को रिवर्स करना हो. एंड नॉट अ प्रॉब्लम. यार क्या प्रॉब्लम है उसमें. दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था, एंड आई एम टीचिंग इट अगेन टुडे. एंड दिस इज आल्सो अ लिक्विडिटी. सपोर्ट के नीचे क्या बन रही है, लिक्विडिटी. रेजिस्टेंस के ऊपर क्या बन रही है, लिक्विडिटी. एंड लिक्विडिटी किस फॉर्म में है वहां पे, स्टॉप लॉसेस की फॉर्म में. जब भी कोई रेजिस्टेंस बनता है तो रेजिस्टेंस से लोग क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं. तो रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर क्या है, बाइंग ऑर्डर्स है ना यार. और मार्केट में हैवी बाइंग आने, हैवी सेलिंग आने के लिए हैवी बाइंग ऑर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, डू वी नीड देम और नॉट. मार्केट में हैवी सेलिंग आने के लिए हैवी बाइंग भी होनी चाहिए ना. अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी सेल कर रहा हूं तो कोई बायर होना चाहिए ना, उसका नहीं होना चाहिए. तो बाइंग ऑर्डर पड़े हुए ना, जस्ट स्टॉप, जस्ट लेवल के जस्ट ऊपर बाइंग ऑर्डर पड़े हुए या नहीं पड़े, मेक सेंस ना. हैवी सेलिंग आएगी तो हैवी ऑर्डर चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर से पेंडिंग ऑर्डर्स हो, राइट. ऐसे ही सपोर्ट के नीचे व्हाट वी हैव, सपोर्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं लोग, बाय कर रहे हैं. उनके पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या पड़े हैं, बाइंग ऑर्डर्स, हैवी बाइंग आने, सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हुए उसके नीचे, सॉरी, राइट. नाउ हैवी बाइंग आने के लिए क्या चाहिए, कोई बेच रहा हो ना यार, उस लेवल पे सेलिंग ऑर्डर चाहिए, राइट. सो क्या हुआ वहां पे, सेल हुआ, राइट. इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, बाय. सिर्फ एक चीज सीखनी है, सिर्फ एक चीज, जस्ट थिंक कि जिस रेलगाड़ी में अभी चल रहे हैं ना, या सारे ट्रेडर, सारी दुनिया, सारा यूट्यूब जिस रेलगाड़ी में ले जा रहा है लोगों को, उससे उतरो. सिक्के का एक पहलू नहीं है, इट हैज द अदर आल्सो. अगर कहीं पे 10 में से 7 बार 6 बार अगर ऐसे लग रहे हैं तो जस्ट फाइंड आउट द साइकोलॉजी ऑफ एसेंस. ऐसा क्या हो रहा है वहां पे कि मार्केट सबको काट के इट इज गिविंग अ मूव. करेक्ट. सो दिस इज बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और support and resistance liquidity, SNR liquidity. What is it? SNR liquidity, support and resistance liquidity.
इसके बाद हम कभी गलती करेंगे क्या इस चीज में? इसके बाद कभी भूलोगे क्या इस बात को? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ध्यान रखना है, राइट? कभी भूलेंगे क्या हम? नहीं भूलेंगे, करेक्ट। अब आता है मेजर लेवल्स लिक्विडिटी। क्या होते हैं मेजर लेवल लिक्विडिटी? अब ट्रेंडिंग मार्केट है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। कौन से लेवल्स मेजर है यहाँ पे? हायर हाईज एंड हायर लोज आर मेजर लेवल्स। यही दो लेवल है ना, या तो हायर लो से पूरा इंपल्सिव मूव आ रहा है, या हायर हाई से करेक्टिव मूव आ रहा है, राइट? अब ट्रेंडिंग मार्केट में कौन से ज्यादा जरूरी है, हायर लोज या हायर हाइज? हायर लोज विच आर मेंट टू बी प्रोटेक्टेड, हायर लोज विच आर meant to be protected. So what we gonna do is we gonna consider higher lows as major levels, higher lows as major levels, and obviously जिस भी जगह से बड़े मूव्स आ रहे हैं, जिस भी पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट एक बड़े मूव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके नीचे फिर से क्या आएंगे? वो बड़ा मूव आया तो ऑब्वियसली बाय किया है वहां पे लोगों ने, फिर नीचे क्या होगा उनका? स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, मेजर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो कभी भी और जब भी मार्केट आपके 618786 की रिस्पेक्ट ना करे, वो सीधा आपके हायर लो के ऊपर जाकर रुक जाए, राइट? अब हायर लो को कोच होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है वहां पे? इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक इट, क्लोज बिलो इट, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज बिलो इट। लेकिन अगर वहां पे क्या हो, उस लेवल के नीचे मार्केट आए और विक बना के एक कैंडल उसके ऊपर चली जाए, विक बने नीचे, लेवल के नीचे विक बनी, तो विक से तो कोच नहीं होता ना, विक से तो कोच होता नहीं है, बॉडी क्लोजर चाहिए, तो कोच तो वन, तो वहां पे क्या हुआ? दैट इज अ लिक्विडिटी स्वीप, दैट इज अ liquidity sweep, and this liquidity sweep is going to give you a very long move. जो आइडिया जो था उसके नीचे भी कोई दो जैसी फॉर एग्जांपल अगर इसको एक हायर लो बना दे तो क्या करा इसने? जस्ट इसके नीचे आई विक बनी एंड आउट, तो क्या हुआ? इस लो के नीचे से सब कुछ खा गया ना ये मूव आएंगे उसके बाद, करेक्ट? या फिर ये देखो, दिस वाज अ हायर लो, यहां पे कहीं ना कहीं एक टेंटेटिव बन रहा था, इट वेंट अप, यहां पे क्या नहीं किया इसने? बॉस किया नहीं, वापस आया, इस लो को स्वीप किया, एंड दिस इज द मूव, करेक्ट? सिमिलरली डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में वो पिछली बार इस पोजीशन में यही पूछ रहा था कि वो हल्का आगे चलेगी ऊपर जा सकते हैं तो लिक्विडिटी, मैंने तो अभी कहा था कि बाद में वो लिक्विडिटी में पड़ेंगे, विल रीड अबाउट इट। जहां पे भी देखोगे ना, कोई भी बड़े मूव देखोगे तो वो कहीं अच्छे सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस के फेलियर से आते हैं, एंड मार्केट वाज अप ट्रेंडिंग, करेक्ट? सिमिलरली ये देखो, अब मार्केट को नीचे जाना है, पावर नहीं है, सेलिंग प्रेशर चाहिए, तो कहां से मिलेगा सेलिंग प्रेशर? जहां पे ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स होंगे। तो क्या था? दिस वाज हाई, मार्केट ने क्या किया? स्वीप, देखो स्वीप एंड आउट, यही 15 मिनट का आपको विक मिल जाएगी, करेक्ट? एंड सिमिलर थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन। मतलब मार्केट किस चीज की भूखी है? मार्केट इज कमिंग फॉर retailers, and retailers are
लिक्विडिटी। जब तक उन्हीं लेमैन चीजों से काम करते रहोगे तब तक क्रैक होते रहोगे, राइट। एंड what we need to do is we need to learn about liquidity, we need to learn about the flip side, जहां से we can just capture the big moves, करेक्ट। यहाँ देखो ये दो बिल्कुल इक्वल आइज है ना, these were two equal eyes, बिल्कुल इक्वल आई है ना ये दोनों। कभी भी नोटिस करोगे 90% ऑफ टाइम्स मार्केट में जो भी बड़े मूव्स होंगे वो आएंगे किसके बाद, लिक्विडिटी होने के बाद। when they will sweep us out then it will give a move। अब जिसने यहां से सेल किया होगा, जिसने यहां पे क्या किया होगा, सेल किया होगा, तो यार वो इस वाले मूव में खुश हो गया होगा ना यार। अब तो वो क्या करेगा, वो अब बिल्कुल बेपरवाह है दैट मार्केट गोना गो डाउन। जहां पे बेपरवाही आई वहीं पे क्या आएगा, उसके साथ एसएल फ्री में आएगा, उसके साथ लिक्विडेशन फ्री में आएगी, राइट। द टाइम यू आर फीलिंग दैट यू आर मेकिंग मनी विद अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक रेजिस्टेंस से, डबल टॉप से, डबल बॉटम से, एक हेड एंड शोल्डर से आपने सेल कर दिया, बाय कर दिया, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। बेटर बुक इट देन एंड देयर। बेटर जो पैसा आ रहा है उसको बुक कर लो, वरना मार्केट इज कमिंग फॉर यू, मार्केट गोना रिवर्ट बैक, गोना हिट यू आउट। एंड जब आप में हिम्मत नहीं बचेगी ना री एंटर करने की, उस टाइम पे इट विल गिव यू अ मूव। एंड उस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल इस हफ्ते ही हुआ है, दिस इज द एग्जांपल। एंड वो कहां हुआ, जीबीपी जेपीवाई में। एंड जीबीपी जेपीवाई के तो पूरे ट्रेड्स लाइव थे, पूरी कम्युनिटी में वी वर हैविंग लाइव ट्रेड्स, करेक्ट। सो जहां पे भी लगे कि पैसा, यहां पे जब ये था दिस मूवमेंट, दिस मूव, आफ्टर दिस मूव एवरीवन वाज लाइक, आई वाज टॉकिंग टू पीपल, एवरीवन वाज लाइक कि सर अब तो फ्री है आप, अब मैं पूरा राइड करेंगे, विल राइड दिस कंप्लीट मूव, राइट। एंड हम एसएल इस लो के नीचे डाल देते हैं। मैंने क्या कहा, whenever you feel that you are making money with simple concept, right, better book it then and there, right, book it then and there, otherwise market gonna come down, hit you out, right, hit you out here, hit out, right, then फिर से थोड़ों को सवार करेगी, राइट। ये जनरल नहीं होता, बट इन एक्सट्रीम केस देखो, जितनी बार लिक्विडिटी होगी, जितनी बार भी लिक्विडिटी होगी, उतनी बार क्या होगा, the more it is kicking retailer out, the more good, the faster move and the quickest trade you will find out after that। इसके बाद क्या हो गया, ये स्लो डाउन हो गया ये, राइट। एट दैट टाइम आई वाज हैविंग few people in my office एंड इसी के स्लो डाउन की बात हो रही थी, एवरीवन सारे के सारे इसको गालियां दे रहे थे कि सर इतना अच्छा चलने के बाद ऐसल गया, ट्रेनिंग ही गया लेकिन ऐसल गया, राइट। तो दिस मूव, ये यहां पे ये साइडवेज हुआ, तो उस टाइम पे भी मैंने ये कहा था इफ दिस इज साइडवेज हियर, फिर से मार्केट किसी चीज की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। अगेन जहां पे भी मार्केट स्लो हो जाए, एक परफेक्ट सा सेटअप दिखाने लग जाए मार्केट, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप, दिस इज अ परफेक्ट हायर हाई हायर लो ना यार। जहां पे भी परफेक्ट सेटअप देखने लग जाए वहीं पे टेक द अलर्ट, राइट। फिर से मार्केट ने क्या किया कि एवरीवन आउट, एंड फिर इस मूव में कोई भी नहीं बैठा, इन कंटिन्यूअस कैंडल्स में कोई भी नहीं बैठ पाया, राइट। अगर इस मूव की बात करें तो ये मूव सीधा का सीधा कितने पिप का आ गया, 80 पिप का। कोई एक लॉट से काम कर रहा हो तो $800 होते हैं, एंड इसी मूव का प्रॉफिट आई हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप, राइट। दिस इज जस्ट योर एक्सपीरियंस, जस्ट द राइट नॉलेज कि आप सही चीज को हिट करते हो, करेक्ट। जहां पे भी मार्केट किसी भी पोजीशन, अगर सही पोजीशन ले रखी है और मार्केट अगर रुला रही है, बी वेरी पेशेंट एट दैट पॉइंट,
बी वेरी पेशेंट एट दैट पॉइंट, और उस पेशेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड हियर इज द एग्जांपल, लाइक पूरे हफ्ते के ट्रेड्स यू कैन चेक द ग्रुप फॉर इट। निचोड़ सिर्फ एक, जब तक रिटेलर मार्केट में रहेगा तब तक मार्केट में वो पिटेगा, और जैसे ही वो बाहर मार्केट में गई, रिटेलर कौन है? जो कह रहे हैं कि सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल होता है। सपोर्ट पे के टूटने पे सेल और रेजिस्टेंस के टूटने पे बाय किया जाता है, वो है बेचारे सारे रिटेलर हु डू नॉट हैव दैट नॉलेज ऑफ इट। असली फंडा क्या है? सपोर्ट फेलियर पे अप ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंडिंग मार्केट में देखो केस है ये कंडीशंस है कि अगर सपोर्ट फेलियर हो रहा है तो देयर शुड बी अ अप ट्रेंडिंग मार्केट फॉर दैट। अप ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट फेलियर पे वी कैन ओपनली बाय इट। क्यों? क्योंकि वहां पे सबको मार्केट ने लिक्विडेट किया है, राइट? और लिक्विडिटी हमारे बस की नहीं है यार, लिक्विडेट करना हमारे बस की नहीं है। लिक्विडेट कौन कर सकता है? लिक्विडेट कर सकते हैं स्मार्ट मनी, लिक्विडेट कर सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, लिक्विडेट कर सकते हैं बड़ा बड़ा पैसा, करेक्ट? तो लिक्विडेशन अपने बस की बात नहीं है। सो जहां पे भी हो रही है बेटर बी ऑन देयर साइड। सो अगर सपोर्ट फेलियर हो रहा है और मार्केट में अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वाइट। अगर रेजिस्टेंस फेलियर हो रहा है एंड मार्केट इज गोइंग डाउन, सेल इट। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने सेलर्स हैं उनको ऑलरेडी मार्केट ने किक आउट कर दिया है। करेक्ट? सर कैसे मौसम में मॉर्निंग स्टार बन रहा है? कहां पे यार? मतलब हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं यही वाला जो आपने बताया लास्ट लिक्विडिटी टेक करने के बाद ऊपर गया। ये मॉर्निंग स्टार, हाँ हाँ यस मॉर्निंग, सर। हाँ हाँ है यार मॉर्निंग स्टार, प्लस इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, दैट मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड वो हायर लो पे बन रहा है, दैट इज गुड। है मॉर्निंग स्टार भी है, बट मॉर्निंग स्टार की यहाँ पे भी है, राइट? मॉर्निंग स्टार इसको भी बोल सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल मॉर्निंग स्टार्स, बेटर यू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी थिंग। है मॉर्निंग स्टार, क्यों? ये बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार है, राइट? बट मैं कहूंगा दैट मॉर्निंग स्टार यहाँ पे भी बहुत अच्छा, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है ना ये भी, मैं दोनों को बात करता हूँ। these things, एक तो ये, एक ये, दोनों सेम से ही है, दोनों मॉर्निंग स्टार है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी है। प्लेसमेंट अप ट्रेंड के डाउन पे बना है, ठीक है प्लेसमेंट, एंड एक प्लेसमेंट ये भी है, करेक्ट? तो बेटर है मॉर्निंग स्टार बने, फेलियर पे बने, सपोर्ट फेलियर पे, सारे लॉस की लिक्विडिटी के बाद मॉर्निंग स्टार बने, बेटर। इवनिंग स्टार बने, सारे हाइज की लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद या होते हुए या करते हुए एक क्या बने? इवनिंग स्टार बने, इट विल बी बेस्ट टू सेल। और नहीं भी बन रहा हो ना, बनने की जरूरत नहीं, यहां वेट करने की जरूरत नहीं, यू हैव दिस कैंडल इनफ, दिस विक इनफ टू बाय, करेक्ट? सॉर्टेड। अब अगर इस ट्रेड की बात करूं मैं, अभी जो हमने एनजेडी जेपीवाई का किया था एग्जीक्यूट, ये व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस वाज जस्ट अबाउट कि इसके ऊपर मार्केट जाए, जस्ट गई ना यार, इसी के ऊपर मार्केट गई ना, जस्ट इसके ही ऊपर, इस हाई के ऊपर मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड, दिस वाज अ मेजर हाई। क्या थी एक्सपेक्टेशन? देखो यहां से भी सेल नहीं करा, अभी दिस कंप्लीट मूव। मैंने ट्रेड कब दिया था? जब मार्केट यहां पे थी। आई डिड नॉट सेल इट हियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं हुई थी। मिस दिस कंप्लीट मूव, बहुत अच्छा मूव दिया इसने, यहां से भी यहां तक 125-30 पे पाया, इज अ गुड मूव, बट
स्टिल व्हाट माय सिस्टम सेड इज कि भाई साइड लिक्विडिटी होनी चाहिए, जब होगी तो ले लेंगे, हुई, हमने लिया एंड मार्केट वेंट। करेक्ट।